हेलो एवरीवन, मैं हूँ जानवी और जानवीज़ कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। क्यों ना इस लॉकडाउन का थोड़ा यूटिलाइजेशन किया जाए और आपको थोड़ा कंप्यूटर सिखाया जाए। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर की सीरीज़ वन बाय वन। सो हियर वी आर, लेट्स बिगिन द फर्स्ट लेक्चर। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेकर उस डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देती है और उस आउटपुट को हम सेव करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने, उसे रिट्राइव करने और उसे प्रोसेस करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर्स बहुत से कंपोनेंट्स के साथ मिलकर कार्य करता है जो इस प्रकार हैं। पहला कंपोनेंट इनपुट यूनिट। इसमें सभी इनपुट डिवाइसेस आती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ये कोई भी इनपुट डिवाइस हो सकती है। आउटपुट यूनिट, इसमें वो सभी आउटपुट डिवाइसेस आती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। इसमें भी कोई भी आउटपुट यूनिट्स आ सकती हैं या डिवाइसेस आ सकती हैं। कम्युनिकेशन यूनिट, इसमें वो सभी हार्डवेयर डिवाइसेस आती हैं जो सिग्नल्स को वन प्लेस से अदर प्लेस पर ट्रांसमिट करती है। कम्युनिकेशन यूनिट जैसे नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, राउटर, ये सब कम्युनिकेशन यूनिट की तरह कार्य करती है। सीपीयू, जिसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू आता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यहाँ इस डायग्राम में कंप्यूटर से उसके कंपोनेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। मेन कंपोनेंट्स मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, इनका यूज़ है। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होती हैं वो सीपीयू के द्वारा ही प्रोसेस की जाती हैं। सीपीयू 3 मेन यूनिट से मिलकर बनता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, सेकेंड है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और थर्ड है मेमोरी यूनिट। पहला कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर यूनिट्स इन प्रोसेसर। इसका मेन फंक्शन होता है कंट्रोल करना या ट्रांसफ़र करना डेटा को बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। एएलयू, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। ALU enables computer to perform mathematical operations on binary number. In short, we can say that ALU is an electronic circuit used to carry out the arithmetic operation like addition, multiplication, subtraction, division, as well as the logical operation and or and not. Memory unit, it is also known as a storage unit. ये डेटा को सेव या स्टोर करके रखती हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कंप्यूटर बहुत सा कार्य कर सकता है। एक्यूरेसी, शुद्धता। अ कंप्यूटर कैन प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब कि जो भी इनपुट हम देंगे हमें उसका एकदम करेक्ट आउटपुट हमेशा मिलता है। डिलीजेंसी, मतलब लगन। कंप्यूटर फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। इसकी स्पीड स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल सेम होती है, चाहे हम कितना भी काम कंप्यूटर से करवा लें। वर्सेलिटी, मतलब बहुउपयोगी। कंप्यूटर कैन यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एट द सेम टाइम। हम डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, साथ में गाने भी सुन सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी KB, MB, GB और TB में काउंट की जाती है। ये बहुत सा डेटा स्टोर करके रख सकता है। यहाँ है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। सबसे पहला एजुकेशन। एजुकेशन में स्कूल, कॉलेजेस अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट टू टीच स्टूडेंट। टीचर्स जो होते हैं वो आजकल बहुत से ऑडियो विजुअल लेक्चर्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को टीच करवाते हैं, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू टीच करवाते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत टाइम लगता था, बट अब इतना सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी है, कंप्यूटराइज्ड होने लगी है कि उसमें टाइम बहुत कम हो चुका है। बिजनेस में, मार्केटिंग में, ई-कॉमर्स में, सभी में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेडिकल फील्ड में किसी भी पेशेंट का डेटाबेस क्रिएट करना या जो मशीन टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है उन सभी में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है।
इंटरटेनमेंट में म्यूज़िक, टेलीविज़न, मूवी, आर्ट्स और सबसे ज़्यादा जो इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है वो है गेमिंग। गेमिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर का। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेमोरी। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। जो मेन मेमोरी होती है वो है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी को हम ऑक्सिलरी मतलब सहायक मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेसिबल होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है नेचर में, मतलब पावर जैसे ही ऑफ करते हैं उसका सारा कंटेंट नष्ट हो जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्टर देन अ सेकेंडरी मेमोरी एंड इज ऑल्सो अ कॉस्टलियर देन अ सेकेंडरी मेमोरी। तो सीधी सी बात है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो भी हुई और चिपर भी हुई। प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी कहलाती है और सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। जो प्राइमरी मेमोरी उसके दो टाइप होते हैं, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज स्टैंड फॉर अ रीड ओनली मेमोरी। रैम नॉर्मली रैम इज़ द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप के फॉर्म में आती है, इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम पे जो भी डेटा होता है वो मॉडिफाइड होता है, मतलब कि उसे हम रिट्राइव भी कर सकते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं। रैम इज़ कॉस्टलियर मेमोरी, इसे हाई स्पीड मेमोरी भी कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। रोम वोलेटाइल होती है, स्लोअर होती है, चिपर होती है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो है पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। थैंक यू। यहाँ आपको बेसिक से एडवांस तक हर हफ्ते एक नया वीडियो मिलेगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।